हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी थी और आज था बुद्ध पूर्णिमा का दिन। तो यहाँ सबसे पहले उठ के वही सेम सफाई वगैरह करने का मेरा जो रूटीन है वही वापस से लाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठते ही अपना जो भी मेरा शुरू से ही रूटीन रहा है वो मैं अपना आप फॉलो करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ज़िंदगी धीरे धीरे वापस अपनी पटरी पर आती ही जा रही है और चीज़ें काफ़ी हद तक सही भी होती जा रही हैं। तो यहाँ यही था कि सुबह उठकर सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और फिर हैंड टू हैंड ही मैंने पोछा लगा दिया था। पैर में भी थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे के चक्कर काटने में मैं थोड़ा बचती हूँ। बाकी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से। तो यहाँ अभी झाड़ू निकालने के बाद मैंने हाथों हाथ ही पोछा लगा दिया था, ताकि एक बार में ही काम हो जाए और दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। तो यहाँ बस अभी पोछा वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद नीचे जाकर मैं काम करना शुरू कर दूंगी। लंच वगैरह पैक करना है। लेकिन हाँ, यहाँ ये था कि मैं सफाई करने के लिए बाद में आई थी और नीचे में कड़ी वगैरह छोक कर आ चुकी थी, इतना काम करके आ चुकी थी। लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन ऊपर ही रखा हुआ था। क्योंकि सबसे पहले मेरा मोटिव यही रहता है कि सफाई भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार को बाद में हो जाए, लेकिन जो नाश्ते का है और जो लंच का है पैक होने का, वो पहले बन जाए। इतने वो पकता रहेगा, इतने बनता रहेगा, इतने आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। ना तो आपको फिर बैठने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ इतने मैं कड़ी छोक कर आई थी और उसके साथ साथ ही नीचे मैंने सफाई वगैरह करनी शुरू कर दी थी यहाँ आकर। अब यहाँ नीचे मम्मी ने इतने सफाई कर दी थी सारे कमरे में, और बस अभी ये बाहर वाला पोर्शन रह गया है और बाहर जहाँ बाइक खड़ी होती है वो सफाई रह गई है। बाकी सारे में मम्मी अभी सफाई कर चुकी हैं यहाँ। अभी यहाँ इतने में यहाँ एक दो चक्कर काट ही रही थी कि ऊपर से आवाज़ आ गई कि भाई हेयर ड्रायर लग रहा है बालों में। और ये एक तरह का इंडिकेशन होता है मेरे लिए कि जैसे ही हेयर ड्रायर लगना है तुरंत चाय गर्म होनी है और जो भी पराठा रोटी वो खाएंगे या प्लेट वगैरह जो उनकी लगानी है वो लगानी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके लगने के बाद ही, हेयर ड्रायर लगाने के बाद ही मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में वो नीचे आ जाते हैं। तो इतनी देर में ये है कि जो भी मुझे गर्म वगैरह करना होता है या पैक वगैरह करना होता है तो वो मैं करना शुरू कर देती हूँ। और नीचे आने के बाद क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा 5-7 मिनट का टाइम ध्रुव भी मुझे दिलवा देता है, क्योंकि नीचे आते के साथ ही वो उसको एक बार पैदल लेकर जाते हैं घुमाने के लिए। फिर जब वो बाइक निकालते हैं तो फिर बाइक पे लेके जाते हैं। तो यहाँ 10-15 मिनट मुझे वहाँ भी मिल जाते हैं कभी कभी, कि अगर इन केस मेरी कोई तैयारी नहीं है तो मैं इंस्टेंट जल्दी जल्दी तैयारी कर पाती हूँ। अब यहाँ मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी पैक करने के लिए, इनके लंच के लिए। आज भैया की छुट्टी थी तो उनका लंच पैक नहीं होगा, हो सकता है शायद वो दोपहर में जाएं तो वो खा कर ही चले जाएंगे। अब यहाँ कड़ी इतने पक रही थी, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया था। वो कहते हैं कि कड़ी जितनी देर आप पकाएंगे उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ आज घर के दही की बनी है, घर के मट्ठे की भी नहीं बनी इस बार, घर के दही की बनी है कड़ी। तो यहाँ थोड़ा सा दूध वगैरह रखा हुआ था तो मम्मी ने इसको जमा दिया था। अब यहाँ 3-4 दिन से ना इनका पेट ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा सा दर्द है और थोड़ी सी वैसे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ फिर 3-4 दिन से सुबह के नाश्ते में और रात के खाने में ये मूंग की दाल की खिचड़ी ही खा रहे हैं। दोपहर में जो भी पराठा वगैरह होता है सब्जी के साथ मैं वो पैक करके दे देती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी मसाले का मैं भी कुछ नहीं दे देती। अब लेकिन कल क्या हुआ, कल मैंने फिर इनके लिए अरहर की दाल चावल बनाकर भेजे तो इन्होंने बहुत अच्छे से खा लिए थे। रूह अफ़ज़ा वगैरह भेजा था तो इनको भी ठीक सा लग रहा था थोड़ा सा। तो रात को भी फिर मैंने थोड़ा सा लीनियंसी दिखा दी कि चल दाल चावल ही खाना है तो दाल चावल ही खा लेंगे। फिर मैंने मूंगी दाल की खिचड़ी बनाई ही नहीं। तो आज यहाँ ये था कि थोड़ा सा कल इन्होंने ठीक से खा लिया था, पेट का थोड़ा सा आराम भी बता रहे थे। तो यहाँ मैंने अभी इनके लिए कड़ी चावल बनाए थे। इनके लिए क्या, सबके लिए ही बने थे, क्योंकि फिर एक बार बन जाते हैं कड़ी चावल तो ये है कि थोड़ा शाम तक का हम लोगों का हो जाता है। अगर रात को अगर कुछ एक्स्ट्रा बनेगा तो वो बन जाएगा। अब यहाँ आज पूर्णिमा थी तो मम्मी भी आज नाश्ता नहीं करेंगी, तो वो पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं। और भाभी की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, 2-3 दिन से उनको वीकनेस सी फील हो रही है। तो उनको भी थोड़ा सा अभी कुछ खाने का मन नहीं था। तो बस यहाँ अभी ये है कि हस्बैंड का लंच पैक हो जाएगा और उनके नाश्ते के लिए जो भी 1-2 पराठे मैं बनाऊंगी वो। और भी भैया भी जग रहे हैं तो फ़ोन करके मैं पूछ लूँगी कि वो क्या खाएंगे ऊपर नाश्ते में, तो फिर वो बन जाएगा। क्योंकि आज थोड़ा सा काम है मुझे घर से बाहर निकलने का, तो वो भी मैं करने के लिए जाऊंगी। मुझे आज मौसी के घर पर जाना है
तो बस यही है कि जितनी जल्दी काम निपट जाएगा तो मैं उसी हिसाब से घर से निकल जाऊंगी, क्योंकि धूप होने के टाइम पे मुझसे नहीं जाया जाता। अब ये देखती हूँ कि कैब वगैरह हो पाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वही अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करूँगी, क्योंकि ध्रुव भी साथ में जाएगा। धूप में ले जाना थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तकरीबन आधा किलोमीटर चलना पड़ता है गेट तक पहुँचने के लिए, कॉलोनी से बाहर जाने के लिए। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मौसी के यहाँ जाने का मेरा कोई ऐसा प्लान था नहीं, बट कल ही उनका फ़ोन आया था, क्योंकि मुझे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पूछनी थी। जैसे भी आप लोगों के साथ में प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर करती हूँ तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ क्वेरीज थी और कुछ मुझे चीज़ें उनसे पूछनी थी। तो वही पूछने के लिए आज का दिन मैंने निकाला था। दिन क्या निकाला था, उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो ना मेरी ठीक से उन पे फ़ोन पे बात हो पा रही थी और ना ही वो आ पा रही थी और ना ही मैं जा पा रही थी। तो 1-2 दिन पहले मैंने ही उनसे मैसेज करके कहा था कि आप जब भी फ्री हों तो आप मुझे बताना, मैं 2-3 घंटे निकाल कर घर पर आऊँगी आपके। तो वही था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी नहीं आ पा रही थी, तो मैंने ही बोला था कि भई मैं आ जाऊँगी। तो फिर कल उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि कल मेरी ऐसे-ऐसे 1 दिन की छुट्टी है, अगर तू आना चाहे तो आ जाइयो। जो भी तुझे पूछना है वो मुझसे पूछ लियो। तो अब बस यही है कि काम निपटा कर मुझे वहाँ जाना है। ऑलमोस्ट काम डन है, ध्रुव को मम्मी नहला देंगी अभी और हस्बैंड भी निकल जाएँगे। उनको भी मैंने बता दिया था कि ऐसे-ऐसे मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए, तो मैं निकल जाऊँगी। अभी यहाँ ये था कि इनका लंच वगैरह पैक हो गया है। अभी ये एक तसल्ली मुझे ये है कि अगर ये नाश्ता करके नहीं भी जाते हैं, जल्दी में होंगे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाते हैं, शॉप पे कोई खड़ा होता है, तो वो फिर वहीं जाकर लंच करते हैं। अब यहाँ ये जो मैंने बैग दिखाया है, ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था, इनके लंच वगैरह पैक करने के लिए। तो 2 पैक आए थे ये, 300 साढ़े 300 के आसपास के हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तरह से आप ये समझिए वाटर प्रूफ ही हैं, इसमें से ऑयल वगैरह भी लीक नहीं होता, सच बताऊं तो। और मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी एज पर प्राइस। तो यहाँ मैं इनका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ रूम में मैं आ गई थी, ज़्यादा कुछ साफ मुझे करना नहीं था, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने डीपली ही क्लीनिंग करी थी यहाँ की। तो बस ये था कि थोड़े तकिए वगैरह, मुझे कुशन वगैरह ठीक करने थे, चादर वगैरह झाड़नी थी और जो ब्लैंकेट है वो भी मैं बस तय करके लगा दूंगी। अब यहाँ भी तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं जितनी जल्दी कोशिश कर रही थी उतने ही हाथ धीरे चल रहे थे। ये नॉर्मल सी बात होती है, सबके साथ ही होता होगा कि जब जाना होता है ना जल्दी में, तो आपका काम ना तो ख़त्म होता और ना ही आपको फिर टाइम मिल पाता जल्दी पहुँचने का। अब तकरीबन तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं। और यहाँ मैंने एक ये कुर्ता सा निकाला था, ये भाभी ने मुझे दिया है, तो ये मैं अब यही पहन कर जाऊँगी जीन्स के साथ। अब यहाँ ये ऊपर रखा हुआ था तो भाभी ने जब मुझे दिया था तो ये प्रेस करा हुआ नहीं था, तो यहाँ अब मैं इसको प्रेस कर रही थी। प्रेस भी मैं ऊपर से ही लेकर आई थी, क्योंकि मेरी वाली प्रेस अभी ख़राब हो रही है। और ये वाली प्रेस सच बताऊँ इतनी ज़्यादा अच्छी है, 4-5 साल हो गए इसको लाए हुए, बहुत ही अच्छी चल रही है। लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी थी और क्वालिटी वाइज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बल्कि मैंने अपनी नई जो प्रेस खरीदी थी, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए बार-बार मेरा हाथ इसी पर ही जलता है, इसलिए बार-बार मुझे ऊपर से लेकर आनी पड़ती है। अब यार ध्रुव नहा चुका था, नीचे से मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी तो उसके कपड़े मैंने पकड़ा ही दिए थे। तो बस ये था कि अब बस मेरा मेरा खुद का काम रह गया था। बाकी जो झाड़ू वगैरह लगानी है या थोड़ी बहुत जो डस्टिंग करनी है वो मैं आने के बाद भी कर सकती हूँ। और बाकी मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स अगेन मंगवाए हैं, कुछ साड़ियाँ ही मंगवाई हैं। तकरीबन उस टाइम जब मैंने साड़ी ऑर्डर करी थी तो 10 के करीब साड़ियाँ ऑर्डर करी थी और उसमें से 5 अभी पहले दिखाई थी मैंने आप लोगों को। 5 अभी 2-3 दिन पहले आई हैं, तो वो रखी हुई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था उनका कुछ भी डिटेल्स। तो अभी यहाँ बस उसके आने के बाद घर पे, मतलब मौसी के यहाँ से जब मैं आ जाऊँगी तो वहाँ से आने के बाद मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी बनाकर शेयर करूँगी। अब यहाँ ये था कि नहाने जाने से पहले मैं हमेशा ही 1-2 दिन के अंदर अंदर ना इसकी पट्टी चेंज करती हूँ। डॉक्टर ने किस तरह से पट्टी बांधी थी वो मैं देख लेती हूँ, तो यहाँ मैं अपने आप ही ड्रेसिंग कर लेती हूँ इसकी। तो यहाँ अभी थोड़ा सा आराम है। अभी यहाँ मैं आ गई थी नहाकर और अब बस थोड़ा सा टचअप वगैरह कर रही थी, क्योंकि सनस्क्रीन वगैरह लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि धूप इस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि कल इतना मौसम अच्छा था, आई मीन जब रुद्रा का बर्थडे था तो उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, कल भी अच्छा था मौसम, लेकिन आज फिर से अगेन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो भाई अगर मुझे बाहर निकल के जाना है गली में थोड़ा सा पैदल,
तो फिर मुझे सनस्क्रीन लगानी ही पड़ेगी क्योंकि फिर सूरज सीधा मुंह पे पड़ता है। तो यहाँ बस हल्का फुल्का जो भी टचअप वगैरह था वो मैं कर लेती हूँ यहाँ। और उसके बाद थोड़ा सा ये ना दिक्कत एक आईब्रो के साथ है मेरी कि एक आईब्रो मेरी नीचे है, एक आईब्रो मेरी ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा हल्की फुल्की मुझे फिलिंग वगैरह वो भी करनी पड़ती है। तो यहाँ लिपस्टिक वगैरह लगाकर आईब्रो वगैरह फिल करके बस मैं तैयार हो चुकी थी जाने के लिए। अब तैयार होने के साथ साथ मैं ना रैपिडो पे भी चेक करते हुए जा रही थी कि शायद कोई राइडर एक्सेप्ट कर ले मेरी राइड को वहाँ तक जाने के लिए जहाँ मुझे जाना है। लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर ये था कि जब तक मैं तैयार हो रही हूँ तब तक तो मैं एक ट्राई दे ही सकती हूँ उस चीज़ के लिए। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जैसे दिल्ली वगैरह है तो वहाँ के हिसाब से तो ये लोग चार्जेस ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे राइड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि अपने अलग से चार्जेस मांगते हैं। तो ये हर बार का यही होता है कि जब भी मैं रैपिडो पे कुछ सामान भेजती हूँ या फिर मुझे कहीं जाना होता है बाय कैब, तो ये लोग अलग से डिमांड करते हैं कि जैसे 200 रुपये का फेयर आ रहा है आपका, तो ये लोग 300 रुपये की डिमांड करेंगे। तो यहाँ दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अब अपना तो यही है कि अगर आप आसपास जाना है तो एक ई रिक्शा वाले भैया हैं, उनको फ़ोन कर दिया, वो आके ले जाते हैं, वो जायज़ पैसे भी ले लेते हैं। अब यहाँ मैं हो चुकी थी तैयार और अब बारी थी बस पैर की ड्रेसिंग करने की। ड्रेसिंग में लापरवाही करके मैंने देख लिया है, अगर ये चीज़ मैंने शुरू में ही ध्यान दी होती तो मेरे पैर की आज ये हालत नहीं होती। मम्मी मुझे रोज़ टोकती थी कि भाई गरम पट्टी है, इस पे मूव वगैरह लगा के बांध के रखा कर, टाइट बांध के रखा कर। लेकिन वही था कि मुझे थोड़ी सी टाइट लगती थी या चलने फिरने में दिक्कत होती थी तो मैं उसको बांधती ही नहीं थी। अभी यहाँ इससे आराम ये है कि एक तो पतली सी है और पहनने में और चलने फिरने में दिक्कत नहीं करती, तो मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंस लगा। तो यहाँ ये है कि नहाने के बाद ना जब भी 2-3 दिन में मुझे लगता है कि पट्टी गंदी हो रही है, पैदल चलते चलते नंगे पाँव घूमती हूँ पूरे दिन में जैसे, तो मुझे जैसे थोड़ा सा दिक्कत लगती है ना, गंदी लगती है, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पट्टी वगैरह हो चुकी थी चेंज, ध्रुव भी हो चुका था तैयार, तो बस मैं अब नीचे जा रही थी। रूम वगैरह भी एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आने के बाद ही अब इसको मैं साफ़ कर पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी मुझे लगता है 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो चुका था और अभी तक किसी भी राइडर ने एक भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो हार कर मुझे बाहर तक चल कर आना पड़ा और धूप में ध्रुव को लेके अब मैं निकल चुकी थी ई रिक्शा के थ्रू मौसी के घर के लिए। मैंने सुबह ही मैसेज करके बता दिया था कि मैं तकरीबन 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 11-12 के बीच में ये है कि ना तो ज़्यादा धूप होती है और ना ही ज़्यादा सुबह सुबह का मौसम रहता है। काम भी आपका लगभग सिमट ही जाता है। लेकिन यहाँ क्या था, थोड़ा सा काम ऊपर रूम में फैला हुआ था, इस वजह से मैं जल्दी फ्री नहीं हो पाई थी। कुछ मेरे प्रेस वगैरह के कपड़े थे, मेरे अपने जो मैंने टॉप वगैरह प्रेस किए हैं, बाकी तो मैं एज इट इज़ छोड़ कर आई हूँ। रूम भी मैं एज इट इज़ छोड़ कर आई हूँ, लेकिन वही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नहीं निकल पाती। अभी यहाँ मैं पहुंच चुकी थी मौसी के घर पे और यहाँ आ गई थी मौसी मुझे गेट पे रिसीव करने के लिए। और ये देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा यंग लगती हैंगी, मैं तो बिल्कुल मोटी होती जा रही हूँ और मौसी चाहे कह लीजिए बीमारी में या भाई उनके जीन्स हैं, क्योंकि मम्मी भी कोई ज़्यादा मोटी नहीं है, मतलब हमारी सास जो हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं ही बड़ी बड़ी लग रही थी यहाँ पर आज, मुझे मैं खुद को बहुत ज़्यादा मोटा फील कर रही थी मौसी के सामने। तो यहाँ मौसी खाना बना रही थी और यहाँ खाना बनाकर वो लेकर आ गई थी मेरे लिए। मैं आते ही खाना खा लिया था यहाँ पे, थोड़ी देर बाद ही, आधा पौने घंटे बाद घर से, जबकि मैं कढ़ी चावल खाकर निकली थी। अब यहाँ मौसी ने खाना तैयार कर रखा था तो थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था और थोड़ा सा ध्रुव को भी खिला दिया था। अब यहाँ ध्रुव को थोड़ा सा मज़ा आने लगा था खेलने में, थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया था सबसे। तो यहाँ फिश पॉन्ड रखा हुआ था तो ये फिशेस को देखकर भी बहुत खुश हो रहा था, अपनी बुआ को देख के भी थोड़ा सा खुश हो रहा था। तो ये है कि थोड़ा धीरे 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 मिक्सअप होने लगा था ये वहाँ पर। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन खत्म हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर्पज से मैं आई हूँ मैं वो काम कर ही ना पाऊँ। तो यहाँ ध्रुव ने मेरा वो काम आसान कर दिया था। मैं बेसिकली काम के पर्पज से ही आई थी यहाँ पर, 2-3 घंटे निकाल कर आई थी और इसीलिए मैं ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए थे। बाहर आकर मौसी ने मुझे एंगल्स वगैरह बताए फ़ोटो क्लिक करने के, वीडियो शूट करने के। तो बस मैं वही देख रही थी कि वो कैसे कैसे बता रही हैं और क्या क्या चीज़ें वो करती हैं किस तरह से। और यहाँ इस तरह से मौसी कुछ बता रही थी कि इतने लेवल पे आपको अपना फ़ोन रखना है तब जाकर आपका प्रॉपर फ़ोटो आएगा, जिस तरह के मैं वीडियोज़ अभी बना रही हूँ। तो यही चीज़ें, कुछ चीज़ें सामने से जब तक आप नहीं समझ पाते तब तक आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आती है, और यही चीज़ें थी जो मैं सीखने के लिए आई थी। और बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो मुझे बता चुकी हैं। अब यही था कि जाने का समय हो गया था तो बस हम लोग थोड़ा सा बाहर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए आए थे, वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ ध्रुव ने भी अपनी अम्मा के साथ फ़ोटो खिंचवाई हैं।
और ये अभी ये है कि थोड़ा सा मिक्सअप होने लगा है, मौसी को देखता भी है फोटोज में, वीडियोज में, तो इसको थोड़ा सा है कि हाँ ये अपना ही बंदा है। अब यहाँ तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो गया था, दोपहर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी धूप रह गई थी। तो मैं ध्रुव को लेकर निकल गई थी ई रिक्शा से फिर से, क्योंकि यहाँ से भी ये लोग जाने में नौटंकी दिखा रहे थे। तो मैंने समय बिल्कुल भी खराब नहीं किया, मुझे मौसा जी ने चौपले तक छोड़ दिया था आगे, तो वहां से उन्होंने मेरे लिए ई रिक्शा करा दी थी। तो फिर मैं वहां से अपने घर के लिए चली गई थी। अब यहाँ मैं पहुंची थी 5 बजे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने फिर एक ये थोड़ी सी क्लिप शूट करी थी साड़ियाँ पहन के, क्योंकि अभी प्रॉपरली वीडियोस बन नहीं पा रही हैं फ़ोन में। तो यहाँ ये सारी अगेन जॉर्जेट की और शिफॉन की साड़ियाँ हैं जो मुझे सारी ही अच्छी लगी थी। इसमें से भी मैं एक दो रखूंगी। अभी यहाँ जो ये वाली साड़ी है, इसमें 2 साड़ियाँ आ चुकी हैं गलती से कह लीजिए या कैसे कह लीजिए, लेकिन इनके दोनों के बॉर्डर्स अलग हैं। ये वाली साड़ी मैं रखने वाली हूँ, मुझे पहनकर बहुत अच्छी लग रही थी, बल्कि मम्मी को भी अच्छी लगी थी। तो ये साड़ी मैंने रख ली है। और बाकी सारी मैंने देखनी है कि भाई और कौन सी अच्छी लग रही है, तो उसके बाद देखूंगी कि भाई रखनी है या नहीं रखनी है, या वापस भेजनी है, कैसे करना है, या किसी को देने के लिए अगर मम्मी रखना चाहेंगी तो वो रख लेंगी। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वाली साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने इसकी इतनी लंबी वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ एक पैरेट ग्रीन कलर का मैंने ये साड़ी मंगवाया है, तो ये भी अच्छी लग रही थी, ब्लाउज के साथ प्रॉपर जा रही थी। मैंने एक ही ब्लाउज निकाला था मल्टी कलर का, क्योंकि आने के बाद बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी, और रीजन ये था इसको शूट करने का कि ये फिर मुझे रिटर्न भेजनी थी, तो मैंने फिर इसको एज इट इज ही शूट कर लिया था। अब बाकी अगर मैं बात करूं इन सारी साड़ियों के प्राइस के, तो ये अंडर 500 है, 450 रुपये की भी हैं इसमें कुछ कुछ। तो मुझे साड़ियाँ सारी ही अच्छी लगी थी। बस थोड़ा सा मुझे इसके कपड़े का डाउट इसलिए लग रहा है कि ये थोड़ा सा चिपक रहा है बॉडी पे। बाकी साड़ी पहनने के बाद सच में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है सारी ही। तो यहाँ मैंने एक दो साड़ी सच में ही रोक लेनी है। अब यहाँ एक पिंक कलर की साड़ी मंगवाई थी थोड़ी सी, मुझे ना ये ऑनलाइन तो देखने में बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन जब मैंने पहन कर देखी तो मुझे थोड़ा सा इसका कलर डल सा लगा। तो ये वाली तो मैं रिटर्न करूंगी ही करूंगी। बाकी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी साड़ियाँ रख रही हूँ। बाकी आप लोग देखते रहेंगे कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ रखी हैं। बाकी मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।